अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। कल से एक खबर सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान के पास जो जेल में उनको अडियाला जेल में सहूलियात दी गई थी वो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। लेकिन अब जो है वो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इसकी तरदीद कर दी है और साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि इमरान खान साहब को जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। उनके बेटों के साथ बातचीत भी करवाई जाती है और इसके साथ साथ बुशरा बीबी और इमरान खान को अलग अलग किचन दिए गए हैं जहां से उनके लिए खाना आता है। बेसिकली खबर ये थी और इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि उनके बेटों से उनकी बात नहीं करवाई जाती और जेल में उनको मुकम्मल तौर पर जो सहूलियात हैं वो भी नहीं दी जाती। इसके साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भी काफ़ी सवालात उठाए, कच्चे के डाकुओं के हवाले से भी बात की और ये भी कहा कि जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की हुकूमत है वो पता नहीं किस तरीके से बन गई, किस तरीके से ओन चौधरी जो हैं वो इतने ज़्यादा वोट लेकर जीत गए। ये उनकी हुकूमत थी और उनका मैंडेट चोरी किया गया। बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो मैंने समराइज़ की हैं ज़रा आपको तफसील से हम बताते हैं। कल इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। एक तो वैसे रेगुलर उनकी एक मीडिया से गुफ्तगू होती रहती है जिसमें उन्होंने जो है वो ये कहा यह जा रहा है कि तमाम दहशतगर्दी की जो वजह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। जिस पर इमरान खान ने ये कहा कि क्या जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या जो कच्चे के इलाके में हो रहा है, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है, क्या ये जो लूटमार हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से ज़रूर जाकर मिलती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके जो बेटे हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और बड़ी मुश्किल से जो है वो उनसे बातचीत होती है। अदरवाइज़ इस किस्म इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चीफ़ जस्टिस को फौरी तौर पर काम करना चाहिए और उनको चाहिए कि वो उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी वैसे ही पाकिस्तान को बहुत तबाह करी है और अगर इन चीज़ों के पीछे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा देंगे तो गलत चीज़ होगी, क्योंकि अभी जो कुछ कच्चे के डाकू कर रहे हैं या कच्चे के इलाके में जो चीज़ हो रही है, उसके अलावा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर हुक्म सादिर किया जाए कि उनके बेटों से बातचीत करवाई जाए और मुलाकात करवाई जाए। हैरत है कि ओन चौधरी को 1 लाख वोट आखिर किस तरह मिल गए और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि 8 सितंबर को जो जलसा होगा उसमें अवाम भरपूर शिरकत करे और कौम से वो अपील करते हैं कि इस जो ये जलसा है इसको कामयाब बनाएं ताकि जो मामलात हैं उनको हल किया जा सके। ये तमाम बातें जो है वो इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही थी। इसका जवाब देते हुए सुप्रिटेंडेंट जेल सामने आए और उन्होंने जो है वो तमाम चीज़ों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हफ्ते में उनकी फ़ैमिली के साथ मुलाकात भी होती है जो पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा उनके बेटों के साथ उनकी बातचीत भी होती है। इसके अलावा बुशरा बीबी और इमरान खान को अडियाला जेल में अलग अलग किचन्स दिए गए हैं जहाँ से उनका खाना तैयार होके आता है। और एक बात ये भी निकली थी कि अडियाला जेल में जो सहूलियात नहीं दी जा रही और साथ ही साथ गटर खुले हुए हैं, चूहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और इन सब के बीच में बुशरा बीबी और इमरान खान को रखा जा रहा है। तो सुप्रिटेंडेंट जेल ने इस बात की तरदीद की और कहा कि इस किस्म की बेबुनियाद खबरों से दूर रहें। इस किस्म की खबरें झूठ फैला रही हैं और सिवाय एक झूठे प्रोपेगेंडे के इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। ये तमाम चीज़ें सुप्रिटेंडेंट जेल ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को रोज़ाना की बुनियाद पर अंग्रेज़ी अखबार दिया जाता है, मुख्तलिफ़ किताबें वहाँ पर दस्तयाब की गई हैं और वर्जिश की मशीन भी दी गई है और वॉक के लिए मुकम्मल एरिया भी दस्तयाब है जहाँ पर इमरान खान जो है वो वॉक करते हैं। और इसके अलावा जो ये खबरें सामने आ रही हैं कि जेल में गटर खुला हुआ है और चूहे हैं, इस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई को हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो 2 दफ़ा जो है फैमिली से मुलाकात उनकी करवाई जाती है और उसके अलावा वकला से उनकी सियासी जो मुलाकातें हैं उनकी भी इजाज़त दी जाती है। और इसके साथ साथ वहाँ पर टेलीविज़न भी मौजूद है जिससे बानी पीटीआई महसूस होते हैं। और इसके अलावा
जेल में जो इंटरनेशनल मीडिया है उससे भी इमरान खान की गुफ्तगू होती रहती है, जो हम उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो देखते हैं। सो ये तमाम चीज़ें इमरान खान ने कुछ खदशात ज़ाहिर किए थे, जिसके बाद सुप्रिटेंडेंट जेल ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की। उमर अयूब की भी इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी इमरान खान से आज अडयाला जेल में मौजूद शिबली फराज की मौजूदगी में मुलाकात हुई। बानी पीटीआई कहते हैं कि वो हमाद अज़हर पर भरपूर एतमाद करते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो है वो ज़रूर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का एक हिस्सा रहें और अहम मामलात में उनको रखा जाए। उन्होंने कहा कि वो जनरल सेक्रेटरी पंजाब कायम मुकाम सदर पंजाब के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकते हैं। हमाद अज़हर की यहाँ पर बात हो रही है। रोपोश क़यादत को रोपोश रहना चाहिए, जिनमें हमाद अज़हर भी शामिल हैं, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उन्हें जबरी तौर पर लापता अफराद नहीं बनाया जाएगा। ये भी एक बयान इमरान खान का सामने आया था कि उन्होंने गिरफ़्तारी दी है तो वो चाहते हैं कि जो लोग लापता हैं या गुमशुदा हैं, वो जो लोग रोपोश हुए हैं वो सामने आए और अपनी गिरफ़्तारी देकर, ताकि जो ये लोग अज्यूम करते हैं कि शायद लोग जो है वो गुम हो गए या जबरी जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, ये चीज़ें ताकि ख़त्म हो सकें। लेकिन अब इमरान खान अपनी ही बात से जो है वो यू टर्न लिया उन्होंने और इस बार उन्होंने ये कहा कि जो रोपोश हुए हुए अफराद हैं वो ना ही आए वापस तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो उनको जो है वो उठा लिया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं गायब कर दिया जाएगा, और वो नहीं चाहते कि उनको गायब किया जाए। लिहाजा रोपोश अफराद जिस तरह अभी रोपोश हैं वो रोपोश ही रहें, ना कि सामने आए। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई दहशतगर्दी की मुआवनत का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत साबित करती है। अफ़गानिस्तान से लोगों को बुलाकर पाकिस्तान में बसाया कि अब बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ही करवा रही है। सो ये तमाम बातें इमरान खान ने कही और रोपोश अफराद के हवाले से उन्होंने कहा कि जो लोग रोपोश हैं वो सामने ना ही आएँ, क्योंकि अगर वो सामने आएँगे तो उनको उठा लिया जाएगा और फिर उठा लिया जाएगा तो उसके बाद जो तमाम मामलात और जो तमाम चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं और हम जिस तरह देखते हैं वैसा ना ही हो तो ही अच्छा होगा। हमाद अज़हर के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर वो सामने नहीं आते तो वो फ़िल वक्त उनके लिए अच्छा वक्त नहीं है कि वो सामने आए। हालांकि इससे पहले वो इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि जो लोग गायब हैं वो सामने आए और ख़ुद की गिरफ़्तारियाँ दें, ताकि ये जो अजम्पशंस हो रही हैं, जो लोग सोचते हैं वो चीज़ें वैसे ना सोचें। और साथ ही साथ उन्होंने आवाम से अपील की कि 8 सितंबर का जो जलसा है उसमें शिरकत करें, ताकि जो ये एक दफ़ा 47 और 45 की हुकूमत है इसका ख़ात्मा हो सके और मुल्क में जमहूरी निज़ाम पैदा हो सके। दोस्तों ये तमाम मामलात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बैन से। इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।